हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपना भारत का 2 दिन का दौरा मुकम्मल कर लिया। आप तक उनके दौरे की बहुत सी डिटेल पहुंच रही हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड ने कोशिश की है कि आपको ये बताया जाए कि इंटरनेशनल मीडिया में ट्रंप के भारत दौरे पर क्या कमेंट्स किए जा रहे हैं। हमने कोशिश की है कि आपको बताया जाए कि अमेरिका, पाकिस्तान और यूरोप के मीडिया में ट्रंप के भारत दौरे पर क्या चर्चा हो रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के मजबूत दावेदार समझे जाने वाले बर्नी सैंडर्स ने भारत को हथियार बेचने के मामले पर ट्रंप की आलोचना की है और कहा है कि इसके बजाय अमेरिका को भारत के साथ ज़मीन को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने में साझेदारी करनी चाहिए। सैंडर्स नेवादा और न्यू हैम्पशायर की प्राइमरी जीत चुके हैं। आयोवा के नतीजे आने बाकी हैं। अब चलते हैं विदेशी अखबारों में ट्रंप की भारत यात्रा पर किए गए कमेंट्स की तरफ। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में परोसे गए ब्रोकली समोसे पर ख़ास नज़र रखी है। अखबार लिखता है कि ट्रंप की भारत यात्रा के लिए बनाया गया ब्रोकली समोसा किसी को पसंद नहीं आया और ट्रंप ने भी हाथ नहीं लगाया। दरअसल साबरमती आश्रम में ट्रंप के लिए ख़ास तौर पर एक समोसा बनाया गया था जिसमें आलू मटर की जगह ब्रोकली और कॉर्न यानी मकई को मिक्स करके इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ट्रंप समेत अमेरिका से आए किसी भी मेहमान ने इस समोसे को हाथ नहीं लगाया। इस कार्यक्रम में ट्रंप के पहले दिन के कार्यक्रम के बारे में इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स को शामिल किया गया है, क्योंकि आज ट्रंप के भारत के दौरे का दूसरा दिन था और अमेरिका और भारत के टाइम में 9 घंटे से 12 घंटे तक का फ़र्क होता है। यानी पूर्वी अमेरिका और पश्चिमी अमेरिका के दरमियान 4 घंटे का फ़र्क है। वहाँ 4 टाइम जोन हैं। अमेरिका के बड़े टीवी चैनल CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ट्रंप को भारत में प्यार महसूस हुआ। उन्होंने नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम में जिस भीड़ का वादा किया गया था वो भीड़ मिली और प्रधानमंत्री जो राष्ट्रवादिता के लिए पहचाने जाते हैं उन्होंने ट्रंप को गले मिलकर बधाई दी। ऐसे वक्त में जबकि इस दौरे में बड़ा व्यापार समझौता होने की संभावना नहीं है, फिर भी ट्रंप को इस बड़े वेलकम प्रोग्राम से खुशी हुई जिस पर भारत में अमल करने के लिए कोई काम नहीं किया जाता। स्वागत में जितनी गर्मजोशी नज़र आई, इससे ये बताने की कोशिश की गई कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच कितनी नज़दीकियां हैं। CNN ने ट्रंप के ज़रिए भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम के गलत प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी लिखा और बताया कि ये सोशल मीडिया पर कितना फैल गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अहमदाबाद में अमेरिकी राष्ट्रपति के भाषण से चुने गए शब्दों अमेरिका लव्स इंडिया को दोहराते हुए कहा कि उनके लिए तैयारियां ट्रंप के लिए एक नायाब श्रद्धांजलि थी, जहां पूरे स्टेडियम में लगी तस्वीरें, दर्जनों बैनर और होर्डिंग भी दिखाई दे रहे थे। अमेरिकी न्यूज़ मैगज़ीन न्यूज़वीक ने अपने आर्टिकल में मैसाचुसेट्स के अहम लोगों की चिंताओं को ख़ास जगह दी है। न्यूज़वीक के साथ बात करते हुए मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज शहर के सिटी काउंसलर जीवन सोबरिन्हो व्हीलर ने कहा है कि अगर ट्रंप इस नागरिकता कानून के विरोध के बारे में बात करते हैं तो इससे सीधा मैसेज जाएगा कि अमेरिका के लिए ये प्रायोरिटी है। अमेरिका के कैम्ब्रिज शहर के मेयर संबल सिद्दीकी ने कहा कि चूंकि कई सीनेटर और कांग्रेस विमेन यानी कांग्रेस की महिला मेंबर इस मामले को ट्रंप सरकार के सामने रख चुके हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि इस पर बात राष्ट्रपति के लिए ज़रूरी है। उधर वॉशिंगटन एग्जामिनर वेबसाइट ने लिखा है कि दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले लोकतंत्र के साथ सकारात्मक यानी पॉजिटिव एंगेजमेंट को वेलकम किया जाना चाहिए, लेकिन अगर ट्रंप भारत को एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखते हैं जो कि वॉशिंगटन की ख्वाहिश के मुताबिक काम करेगा तो ये समझदारी की बात नहीं होगी। इसके साथ ही मोदी की अंदरूनी पॉलिसीज और कश्मीर पर लिए गए उनके फैसले को देखते हुए अमेरिका की पॉलिसी भारत को हथियार बेचने की जगह नतीजा खेज तिजारती डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज की होनी चाहिए। उधर अमेरिकी मीडिया संस्थान MSNBC ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति अपने दिखावे और फेस्टिविटी में यकीन रखते हैं और विदेशी नेताओं ने उनकी
इस आत्ममुग्धता यानी खुद पसंदी को सहलाना सीख लिया है। इसने आगे लिखा है कि कुछ प्रेसिडेंट्स स्थानीय स्टूडेंट्स से बात करते हैं या विदेशी पत्रकारों के साथ इंटरव्यू करके जवाब देते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये नॉर्मल चीज़ें कारगर नहीं हैं, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रंप को पॉलिसी, कल्चर और हिस्ट्री में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बीच न्यूयॉर्क के क्वार्ट्ज ने अपनी रिपोर्ट में अहमदाबाद में झुग्गियों के सामने बनाई गई दीवार पर कमेंट किया है। उसने लिखा है कि ट्रंप मोदी के रोड शो के रास्ते में पड़ने वाली झुग्गियों को छिपाने के लिए करीब 400 मीटर की दूरी तक 4 फुट ऊंची दीवार बनाई गई है। क्वार्ट्ज ने इसे इंसानियत को ढका जाना करार दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दीवार के पीछे सरनियावास में करीब 700 कच्चे घर हैं। यहाँ साफ सफाई, शौचालय, पानी की पाइपलाइन और सीवर सिस्टम नहीं है। इस रिपोर्ट में झुग्गी में रहने वाली एक महिला के हवाले से रिपोर्ट में लिखा है, ये बस अंग्रेज़ों की गुलामी है। अमरीकी मैगजीन द अटलांटिक ने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान ह्यूस्टन में किए गए हाउडी मोदी का जवाब बताया है। इसकी रिपोर्ट में लिखा गया है कि ट्रंप ने हिंदी में कुछ बोलने की कोशिश की। वे जिस शहर में गए थे उसका नाम लेने में लड़खड़ाए भी, लेकिन वे जिस भीड़ के लिए भारत गए थे वो उन्हें मिल गई। मैगजीन ने मोदी ट्रंप की दोस्ती के बारे में लिखा है कि ट्रंप मुसलमानों के अमेरिका आने पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। मोदी ये पहले ही कर चुके हैं। ट्रंप मीडिया को फेक न्यूज़ कहते हैं। मोदी सरकार ने आईना दिखाने वाले मीडिया में दरार डाल दी है। ये मोदी पर अमेरिका के मीडिया की बहुत बड़ी टिप्पणी है। उधर लंदन के गार्जियन अखबार ने मोदी के गृह राज्य गुजरात में अहमदाबाद में होने वाले नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को ट्रंप की भारत यात्रा का क्लाइमैक्स बताया और कहा कि ये मौका दोनों नेताओं के बीच अपने दोस्ताना ताल्लुकात को दिखाने का एक मंच था। गार्डियन ने लिखा, समझौतों के बारे में ये दौरा कम अहम रहा क्योंकि व्यापार बातचीत में रुकावट है और राष्ट्रपति ट्रंप का भाषण केवल इस मायने में अच्छा रहा कि ये दोनों नेताओं के लिए एक दूसरे की कमर थपथपाने का एक मौका था। अखबार ने आगे कहा है कि मोदी के लिए ट्रंप की यात्रा खास तौर से अहम है, जो उनकी हिंदू राष्ट्रवादी भाजपा सरकार के जरिए एक विवादास्पद नागरिकता कानून पास करने के बाद पिछले 3 महीने से देश में लगातार विरोध और संघर्ष का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया की वेबसाइटों ने ट्रंप के उस बयान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ पॉजिटिव तरीके से आतंकवाद ख़त्म करने के लिए वे काम कर रहे हैं, बल्कि अक्सर पाकिस्तान के न्यूज़ वेबसाइट पर कहा गया कि ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच अच्छे ताल्लुकात हैं और इस इलाके में तनाव कम करने के लिए उनकी कोशिश है। जबकि डॉन अखबार की वेबसाइट ने टेररिज्म के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति का पूरा बयान छापा है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, जियो न्यूज़, द न्यूज़ और डेली टाइम्स जैसी मीडिया वेबसाइट ने इस ट्रंप के पूरे बयान को देने से परहेज किया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात पर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए किए गए कमेंट्स को बहुत अच्छा बताया है। आपने देखा कि सभी मीडिया संस्थान इस बात को महसूस कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा दोनों देशों के लिए बहुत अहम नहीं है, बल्कि ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपने चुनाव प्रचार के मकसद से आए हैं। कई मुल्कों में ये चर्चा भी हो रही है कि नरेंद्र मोदी भी देश में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा तो अपना समझना यह है कि ट्रंप महज एक कारोबारी इंसान है और वो किसी भी तरह से दुनिया भर का पैसा अपने मुल्क ले जाना चाहते हैं। उन्होंने अहमदाबाद में एक तरफ तो अपने हथियारों की मार्केटिंग की और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा दोस्त बताने के साथ ही कहा कि वो बहुत ही सख्त सौदेबाज यानी निगोशिएटर हैं। इस यात्रा की सबसे ख़ास बात ये रही कि ट्रंप भारत को $3 अरब के हथियार बेचकर जा रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।